हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, यहाँ पे ना मैंने 3 पेंटिंग रखी है इंडिपेंडेंस डे के लिए, जो कि इजी से लेके मुश्किल तक है। मतलब मुश्किल तक जैसे बहुत अच्छी है वो, जिससे आपको पक्का प्राइज मिल जाएगा। पर वो आपकी स्किल्स अच्छी हो तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और मैं ना इसमें मतलब आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आपको कंपटीशन जीतना आसान हो जाएगा। वहाँ पे पेंटिंग कैसे करना है आपको कंपटीशन में, ये सब भी बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनो पहले कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये देखो यार, ये वाली पेंटिंग जो है ये बहुत सिंपल पेंटिंग है। इन सबकी बाय द वे वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पे, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब सेपरेट वीडियो तीनों की डली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हो चैनल से इंडिपेंडेंस डे पे। अब देखो यार, ये जो है ना, इस वाली पेंटिंग में आपको क्या करना है मेनली, जस्ट देखो ये झंडा है, ठीक है। तो झंडे पे ना, जैसे मैंने बहुत इजी तरीके से बताया था कि मतलब सेंटर फिगर आपको देखो इजी तरीके से जो बताया था वो तो वीडियो में है ही, ठीक है। यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे देखो, आपको पेंटिंग बहुत सिंपल रखनी है और नीट एंड क्लीन रखनी है पेंटिंग, ठीक है। कि मतलब उनको देख के ये ना लगे यार ये बनाया क्या है। मतलब सिंपल मैसेज होना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंस डे पे बना रहा हूँ और इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो, आपको यहाँ पे ऐसे झंडा दिख रहा होगा, ऐसे ये मोर नेशनल बर्ड हमारी है, अशोक चक्र यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ऐसे इंडिया गेट जो कि मतलब इंडिया को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद पिजन जो कि पीस को रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सोल्जर जो कि ऐसे झंडा लहरा रहा है, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। तो देखो कितना प्यारा पेंटिंग है, और कॉम्पोजिशन देखो कितना प्यारा है। मतलब देखो ये यहाँ पे इसलिए बनाया है, ये यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि इस चीज को बैलेंस कर दे, क्योंकि अगर यहाँ ये ना बनता ना तो ये पार्ट खाली रह जाता इसलिए। और ऊपर वाला पार्ट खाली अच्छा लग रहा है तो इसलिए वो ठीक है। और नीचे देखो, 1 2 3 मतलब सेंटर में बड़ा और फिर 2 छोटे पार्ट। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन असल में बैलेंस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अब देखो नेक्स्ट है ये वाली, जो मैंने की थी मतलब भगत सिंह पे। तो इनमें ना बहुत अच्छा यूनिक स्टाइल डाला है मैंने। जैसे देखो ये पीछे ना झंडा का फोल्ड है, झंडे का फोल्ड है ये। और बीचों बीच सेंटर में भगत सिंह है। और ना ऊपर जो कैप है ये देखो, ये झंडे के फोल्ड के कलर का है ऊपर। फेस ये बीच वाले कलर का है वाइट। और जो कपड़ा है वो नीचे ग्रीन कलर के फोल्ड का है, मतलब ग्रीन में कपड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज समझाता हूँ मैं इसमें। जैसे मैंने फोल्ड बनाया ना, तो ये देखो ये फोल्ड ना, एक फोल्ड आ रहा है ऐसे मान लो, तो ये पूरे पे आ रहा है। ये देखो ये फोल्ड आ रहा है, ये पूरे पे आ रहा है। ये फोल्ड यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ये देखो पूरे पे आ रहा है। और उसके साइड में देखो कैसे ब्लैक है, कैसे ब्लैक है। फिर उसके साइड में देखो इधर कैसे ब्लैक है, यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पे साइड में ब्लैक है, फिर देखो यहाँ पे ऐसे ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दिया करो। और एक चीज बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, फोल्ड बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना होता है। जैसे देखो ये वाला फोल्ड ध्यान देना आप। देखो यहाँ पे एक वाइट दिख रहा है आपको ऐसे। और फिर यहाँ पे एक हल्का सा ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पे देखो एक हल्की सी वाइट लाइन है। तो ये पूरा एक फोल्ड है जिसमें एक वाइट लाइन है, फिर हल्का सा ब्लैक किया है जो कि ग्रेइश है, मतलब थोड़ा वाइट में मिक्स होके, और फिर हल्का सा वाइट है। तो ये चीज ना मतलब एक सर्कल लुक दे देता है, मतलब फोल्ड को देखो ऐसा लगना ये फोल्ड सर्कल टाइप है, थोड़ा ऐसे 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 फोल्ड है ये। तो मतलब ये वाला लुक दे देता है। और यहाँ पे साइड में ऐसे शेडो डालो, तो ये शेडो इस फोल्ड की शेडो है। तो देखो, और फिर यहाँ पे एक फोल्ड डाल, तो इन दोनों के बीच में जो ये ग्रे कलर आ रहा है ना, ये ऐसा दिखा रहा है कि इन दोनों की शेडो है। और ये दोनों ऊपर उठे हुए हैं, ये वाला लुक डाल रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेंटिंग में ये सारी चीजें दिखाओगे तभी आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, समझे। और फिर उसके बाद आपकी आती है फाइनल पेंटिंग, ये आप समझ गए होगे, ठीक है। इसमें हमने बहुत सिंपल रखा है। नीचे फिर ये प्रोटेस्ट करते हुए बंदे दिखा दो कि मतलब ये सारे आज़ादी के लिए मांग रहे हैं, मतलब मांग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखा दो, तो इसमें आपके जीतने के चांसेस हो जाएंगे। और इनकलाब जब लिखोगे ना, तो उसमें भी आपको फोल्ड वाला होना चाहिए। और ये सर्कल है ना, सर्कल भी देखो पूरा ऐसा सर्कल नहीं, फोल्ड है ना, तो ये कपड़े के साथ ही फोल्ड होगा, तो ऐसे सर्कल बनाना है, ये नहीं कि सीधा ऐसे सर्कल मार के आ जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद लास्ट ये हमारा है गांधी जी वाला। तो मतलब यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना है। देखो इसमें कैसे किया मैंने, सेंटर में गांधी जी, और सेंटर वाले पार्ट से ऐसे खोला है पेंटिंग को, देखो ध्यान से सेंटर से ऐसे खोला है। फिर जो आसपास जो चीजें मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ कवर करना चाहिए, तो वहां पे जैसे देखो यहाँ चरखा बना दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आवाज सुनी आपने, ये है पतंग उड़ाने की आवाज। चलो ठीक है वो छोड़ो। ये देखो ये ना मतलब यहाँ पे ऐसे बर्ड बना दो। और बर्ड के नीचे देखो ऐसे परछाई, देखो ये चीज देखो ये कितना अच्छा लुक डाल रहा है। और बैकग्राउंड कैसे करते हैं ये बहुत अच्छी तरह बताया था, इसकी वीडियो डली हुई है मेरी, 22 मिनट की लगभग वीडियो होगी, पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये देखो सेंटर से आपको कॉम्पोजिशन में इसमें ऐसे करके फैलाना है। और फिर बैकग्राउंड इतना अट्रैक्टिव देना है कि वहां देखते ही मतलब आप जीत जाओ, ठीक है ऐसा। और फिर उसके बाद ना इसमें मैंने ना मतलब मेनली देखो शेडो का यूज किया, जैसे बैकग्राउंड कर दिया यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने, देखो कैसे किया बैकग्राउंड, मतलब मैंने व्हाइट छोड़ा, उसके बाद ना ब्राउन किया था, फिर उसके बाद हल्का सा ब्लैक किया था। और फिर उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग की थी पतले ब्रश से। और सेम इनमें भी ऐसे ही करा था, मतलब पहले वो कर दिया था, फिर उसके बाद येलो किया था, व्हाइट छोड़ दिया था, फिर येलो किया था,
फिर उसके बाद थोड़ा ऑरेंज किया था, फिर रेड किया था। तो इस तरीके से मतलब ये किया था। तो मतलब ऐसे ही ये किया था, ये वाला पार्ट किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वाला, फिर गांधी जी वाले में देखो पूरा बनाने के बाद मैंने ऐसे येलो से हाईलाइट किया था। तो वो सब तो आपको वीडियो देखोगे आप, तभी आपको डिटेल समझ आएगा। पर आप ये पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाओगे ना, तो आपके जीतने के चांसेस मैं कहता हूँ 95% है मतलब। पर ये बहुत मुश्किल है, तो आपको वहाँ पे करना 2 घंटे में पूरा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा ढंग से। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप पेंटिंग जब करो तो आप जीतोगे कैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। तो आपको देखो, ऐसी पेंटिंग ज्यादातर आप करोगे तभी आप कंपटीशन में, मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, 95% जीतने के चांसेस है। दूसरी वाली जो थी उससे भी चांसेस हैं 80%, और जो लास्ट वाली थी उससे 70% जीतने के चांसेस है। बट हाँ, जीतने के चांसेस हैं तीनों से, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जब आप वहाँ कंपटीशन में जाते हो ना, तो आपके पास लगभग 2.5 घंटे होता है किसी कंपटीशन में। किसी में 2 घंटे भी देते हैं, किसी में 1.5 घंटे भी देते हैं। तो आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि आपको जाते ही कंपटीशन में स्टार्टिंग वाले पार्ट में पहले अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, वैसे तो पेंसिल से करा मत किया करो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, सीधा शीट पे कलर मारा करो ऐसे करके पूरा, जैसे इस पे मैंने कलर किया था सीधा, ठीक है। और जब गांधी जी बना रहे हो, तो अगर आपको लगे कि बैकग्राउंड आपको व्हाइट चाहिए, तो ये सब पहले बना दो। जैसे ना मैंने मतलब ये फेस पहले ड्रॉ किए थे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड वाइट चाहिए था, उससे फिर मैं मतलब शेडो इफेक्ट डाल रहा था, तो इस वजह से। बट मतलब आपको अगर ये ना करना, तो आप सीधा ऐसे बैकग्राउंड करो, फिर गांधी जी वगैरह ऐसे बनाओ उसके ऊपर जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद बाकी चीजें कवर करो। तो जैसे मतलब आप कुछ बना रहे हो, जैसे ये चरखा बनाया, तो देखो इसके पीछे बैकग्राउंड पहले ही रखा था, इसलिए आपने सीधा ब्लैक से ऐसे ऐसे लाइन डाल दी ना। पर अगर आप बाद में, मान लो सोचो आप मतलब बैकग्राउंड बाद में करते, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है, यहाँ फिल करना पड़ता है, यहाँ फिल करना पड़ता, तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए आपको ना विद इन मतलब 5-10 नहीं, मतलब लगभग मतलब मान लो 15-15 मिनट में आपको बैकग्राउंड कर लेना है। पर अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो, तो 5 मिनट में आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, रफ रफ, मतलब बिल्कुल हल्का ड्रॉ करना है, जिससे कि कलर से मतलब मिक्स ना हो ग्रे कलर, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल 5 मिनट में ड्रॉ कर लो, और उसके बाद सीधा बैकग्राउंड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप करो बैकग्राउंड, फिर उसके बाद ना बैकग्राउंड करने के बाद आप सीधा ना सेंटर वाले थीम पे जो आपको सबसे बेस्ट बनाना है वो आप स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने ये 3 चीज सबसे बेस्ट बनाया है इसमें, है ना। तो आपको उससे स्टार्ट करना है, और बाकी चीजें देखो नॉर्मल है। जैसे ये देखो, ये कितना इजी था, ब्लैक किया था बस, गोल्डन से बना दिया। और फिर ये देखो झंडा कितना इजी है, कुतुब मीनार सीधा मतलब ऐसे ब्राउन किया, ब्लैक किया, और फिर व्हाइट उस पर चला दिया। तो बाकी चीजें आपको लेनी है इजी। ये नहीं कि आप सब चीज मुश्किल ले लो, मैं वहां पे जीतूंगा ही, सारी चीजें तगड़ी बना दूंगा, ये कभी मत सोचना। ये सोचोगे तो हारोगे, क्योंकि मैं काफी बार हार चुका हूँ ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो आपको फिर क्या करना है, सारी एक 2-3 चीजें अच्छी लेनी है जो आधे घंटे में आपको लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आधे घंटे में ये चीज कर दो ना आप, मतलब आधे घंटे या 45 मिनट, अगर आपका टाइम कम है, 1.5 घंटे का टाइम है, तो मतलब आप लगभग आप अपने टाइम के हिसाब से, मतलब जब आपको लगे कि मैं इसमें ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, तो उसमें ज्यादा टाइम दो। फिर बाद में इजी इजी चीजें बनाओ, जो भी आपको इजी चीजें लगे ना, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया जो कवर करने के लिए, ये चीजें हो गई, ठीक है, ये चीजें हो गई। जैसे आप मेरा वो जब मतलब ये पेंटिंग की वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये कितनी जल्दी बनाया था मैंने। तो मतलब ये सारी चीजें ना बहुत ईजी हैं, तो ये चीजें बाद में बनाओ। और देखो बैकग्राउंड ऐसा करो ना कि आधी चीजें आपको वैसी कवर्ड लगे। जैसे देखो ये सारी चीजें खाली, अगर ये प्लेन होती ना तो ये खाली लगता है ये पार्ट, लेकिन बैकग्राउंड मैंने इस तरीके से किया कि ये भरा लग रहा है। समझ रहे हो ना, बहुत डीप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीजें जब हो जाएंगी आपकी, पेंटिंग फिर कंप्लीट करने पे ध्यान दो। जब पेंटिंग आपकी लगभग कंप्लीट हो जाए, आपको बस शीट भरना है, पहले शीट भर दो जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद मतलब जो आसपास चीजें बनाओगे उससे शीट भर जाएगी। फिर उसके बाद करो डिटेलिंग वाले पार्ट्स। अब बताता हूँ उस टाइम क्या पार्ट्स आते हैं। जैसे ये देखो, ये शेडो, ये शेडो, ये शेडो, फिर ये चश्मे पे जैसे ये हाईलाइट है वाइट, ये वाइट, ये देखो ये आउटलाइन, ये सारी चीजें, ये ऐसा आउटलाइन जो आ रहा है ये। और फिर उसके बाद मतलब जितनी भी चीजें, ये जैसे वाइट डाल है ऐसे, ये देखो ये वाइट आ रहा है, और ये हाथ में डिटेलिंग आ रही है, गांधी जी पे ऐसे येलो कलर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको लास्ट में करना है, और उसके लिए आपको बचाना है बस 10 मिनट। आपको लास्ट के 10 मिनट ये करना है, और फिर आपका मतलब कंपटीशन जीतने लायक हो जाएगा, और आप जीत जाओगे। और हमेशा अट्रैक्टिव कलर यूज करो कॉम्पिटिशन्स में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप करोगे, ठीक है। तो ये थी यार मेरी कुछ टिप्स। आपको होप करता हूँ कि मतलब ये जीतने में हेल्प करे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन, अच्छी तरह परफॉर्म करो वहाँ, और पक्का जीतोगे यार, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। आसपास देखो मत, हाथ वाथ कांपते हैं स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करो तो वो भी हट जाता है। और आसपास ज्यादा मत देखो, अपनी पेंटिंग करो। ये नहीं कि किसी की साइड में पेंटिंग देख रहे हो और ऐसे डर गए, जैसे मेरे साथ होता था पहले, अरे भाई ये तो बहुत तगड़ी बना रहा है, मैं तो अब पक्का हारूंगा, ये अब कुछ नहीं आने वाला है, ऐसे वाला होता है। पर किसी की पेंटिंग देखो ही मत, मस्त गाना लगाओ उधर, और चिल मार के पेंटिंग करो, हर एक डिटेलिंग दो, और उठो, और फिर देखो सबकी पेंटिंग किसने क्या किया है। आपको कभी कभी लगता है कि दूसरे की पेंटिंग यार बहुत अच्छी है, पर आप जीत जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन।